जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। करता करता अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोग रहा है। आज उत्तम सत्य धर्म है। हम देख रहे हैं मनुष्य इस संसार में अनेक प्रकार के साधनों को प्राप्त कर रहा है, अनेक प्रकार के सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है और अनेक प्रकार के संपत्ति उनके पास है। और इतना ही नहीं, पति है, पत्नी है, सगे संबंधी है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन इन सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। मनुष्य शरीर से अशक्त हो रहा है, मन से कमजोर हो रहा है, तन से कमजोर हो रहा है, हर प्रकार से अनेक प्रकार के आचार विचारों से कमजोर होता जा रहा है। मनुष्य सब कुछ होने के बाद भी असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहा है। जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? इससे मालूम पड़ता है कि मनुष्य जो सशक्त होता है वह असत्य से नहीं, सत्य से होता है। क्योंकि असहाय और अशक्त क्यों हम कम महसूस कर रहा है? इसकी वजह है उनके पास सब कुछ है लेकिन सत्य नहीं है। जिनके पास सत्य नहीं रहता है वह सशक्त नहीं होता है, वह हमेशा डरता रहता है, वह हमेशा कमजोर होता चला जाता है, हमेशा भयभीत रहता है। जिनके पास सत्य है उनको शेर के सामने भी खड़े कर दो, वो कभी डरता नहीं है और कमजोर होता नहीं है। लेकिन जिनके पास सत्य नहीं है वो अपने सुरक्षा की घेरे में रहने के बाद भी मन से कमजोर रहता है, तन से कमजोर रहता है और इतना ही नहीं, शरीर से भी कमजोर रहता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे पास सत्य नहीं है। उनके संरक्षण के लिए इतने सारे लोग भी क्यों न खड़े हो जाए, लेकिन वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको मालूम है सब कुछ है लेकिन सत्य नहीं है। बंधुओं, तुम शारीरिक शक्ति बढ़ा सकते हो लेकिन मन की शक्ति, चेतन की शक्ति तुम बढ़ा नहीं सकते हो असत्य से। असत्य से तुम शारीरिक शक्ति बढ़ा सकते हो, असत्य से तुम शारीरिक शक्ति बढ़ा सकते हो लेकिन असत्य से तुम चेतन की शक्ति को बढ़ा नहीं सकते हो। आत्मा जो सशक्त होता है वह बाह्य शक्ति के कारण नहीं, सत्य के कारण सशक्त होता है। आपके पास सत्य है, मां सती सीता को अग्नि में खड़े कर दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास सत्य है, वह अंदर से कमजोर नहीं थी, डरी नहीं थी, सशक्त थी, किसी का डर नहीं था। बंधुओं, आपके पास मैं कहना चाहूंगा, आपके पास बहुत बड़ा बिल्डिंग और कार, मकान आदि हो या न हो, लेकिन तुम झोपड़ी में भी रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास सत्य है तो सीना तान करके चलते हो, और सत्य नहीं है तो बॉडीगार्ड भी है, शस्त्रास्त्र भी है, सगे संबंधी भी है, पैसा भी है, धन भी है, अधिकार भी है, सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य मन से जाऊं क्या नहीं जाऊं, कब क्या होगा। मतलब ये याद रखो बंधुओं, मनुष्य सत्य के से ही सशक्त हो सकता है, साधनों से सशक्त नहीं हो सकता है। आज के सरकारों को, आज के समाजों को, आज के सुशिक्षकों को, आज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य यदि सशक्त हो सकता है, देश यदि सशक्त हो सकता है, सत्य और सन्मार्ग से चलने से हो सकता है।
उन मार्ग से चल करके हम कभी सशक्त नहीं हो सकते हैं, न देश और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। जहां सत्य है वहां शक्ति है। क्या बोला? जहां सत्य है वहां शक्ति है। सत्य से बढ़ करके दुनिया में कोई शक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज सत्य को छोड़ करके दूसरों से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है मनुष्य, इसलिए परेशान है, इसलिए कायर है, मनो कमजोर हुए, डर गया है। सत्य क्या है? एक सूर्य के समान है। सत्य क्या है? एक सूर्य के समान है। सत्य क्या है? एक सागर के समान है। सत्य क्या है? विशाल आकाश के समान है। सत्य सर्वत्र है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। सत्य को हम दिखा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार आंवले को हथेली में रख करके दिखा सकते हैं, प्रकार हम सत्य को दिखा नहीं सकते हैं। आत्मा को जिस प्रकार हथेली में रख करके दिखा नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम सत्य को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार हम सत्य का भी अनुभव कर सकते हैं। याद रखना, जहां सत्य है वहां शक्ति है। सत्य एक सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश कर देता है, प्रकाश पुंज रहता है, सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार सत्य हम सबको सन्मार्ग दिखाता है और प्रकाश देता है। इतना ही नहीं, सत्य एक सागर के समान है। सत्य एक सागर के समान है। ऐसे सत्य मार्ग से चल करके हमें साधि तक पहुंचना होगा। ऐसे सत्य मार्ग से चल करके हमें स्वात्मा तक पहुंचना होगा। ऐसे सत्य मार्ग से चल करके हमें साधक होना होगा, साधना तक पहुंचना होगा। यदि हमारे पास साधना है लेकिन सत्य नहीं है तो कभी साधक हो नहीं सकता। सत्य के मार्ग से चल करके हमें साधक बनना होगा। सत्य के मार्ग से चल करके हमें सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सत्य के मार्ग से चल करके हमें सफल होना होगा। असत्य के मार्ग से चल करके तुम सफल तो हो सकते हैं, लेकिन वो सफलता क्षणिक होगी। हाँ, हमें वस्तु नहीं सत्य सुख देता है। वस्तु नहीं सत्य सुख देता है। सत्य के मार्ग से चल करके हमें सफलता हासिल करना होगा। इतना ही नहीं, सत्य के कारण ही निर्ग्रंथ संतों की सत्यता समझ में आती है। निर्ग्रंथ संत कुछ भी नहीं रखता, सब कुछ छोड़ देता। जग को दे दी जग की निदिया, दिन रात लुटाया करते हैं शम शम की अविनश्वर मनिया। समता और सत्य के अविनश्वर मनिया को वह अनुभव करते रहते हैं। बंधुओं, विचार करो, उससे ऐसे दिगंबर संत को, निर्ग्रंथ संत को देखने से उनके भीतर जो सत्यता है वह समझ में आ जाती है। निर्ग्रंथ संतों को देखने से हाँ, संसार की सत्यता समझ में आती है। संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य है, दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सत्य आप बाजार से खरीद नहीं सकते हो, सत्य देख सकते हो। निर्ग्रंथों के संतों के दर्शन करके सत्य को समझ सकते हो और अनुभव कर सकते हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और सत्य ही शाश्वत है और असत्य ही संसार है। इस बातों को समझेंगे, सिर्फ निर्ग्रंथ संत ही इस उत्तम सत्य की सच्ची साधना कर सकता है। उत्तम सत्य धर्म की सच्ची साधना कौन कर सकता है? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। वह डायरेक्ट शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन? श्रावक। किंतु मुनि उत्तम शौच धर्म को धारण करता है, इसलिए वह शुभ से शुद्ध में जाता है और शुद्ध आत्म तत्व को वह प्राप्त कर सकता है। याद रखना, ये आत्म तत्व तो नित्य है, शुचिमय है, शुद्ध है, ज्ञान से टंकोत्कीर्ण है। लेकिन वह अपवित्र कैसे हुआ? व्यवहार से हुआ है, निश्चय से नहीं। जैसे सोना है, सोना तो शुद्ध है लेकिन कीचड़ में पड़ा है तो क्या हो गया है? अशुद्ध हुआ है। अंतरंग से वह शुद्ध ही है। इसी प्रकार ये आत्म तत्व शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है, पवित्र है।
लेकिन अपवित्र आचार विचार, खान पान, रहन सहन, मन वचन काया की प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्तियों के कारण यह आत्म तत्व अशुद्ध हो गया है और अशुद्ध अशुभ इस असार संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। हम लोगों को इसीलिए उससे बचने के लिए ऐसे साधनों को सूच में उत्तम सोच धर्म को धारण कर लेते हैं मुनराज, और संयम को धारण कर लेते हैं, तप को धारण करते हैं। ये ऐसे असुचि तन में रह करके भी तप साधना और ज्ञान और ध्यान से अपना आत्मा को, अपने मन वचन काय को परिशुद्ध करते चले जाते हैं और करते करते एक दिन परिशुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। बंधु, आज हम सब लोगों के लिए ये समझने की आवश्यकता है कि अशुद्ध क्या क्या है। शरीर अशुद्ध है, संसार अशुद्ध है, संसार में सब कुछ अशुद्ध है, सबका सब कुछ अशुद्ध है। कोई भी मनुष्य को देख लो, विचार अशुद्ध है, आचार अशुद्ध है। मैं जब चिंतन करता हूँ मेरे को डर लगता है, इस अशुद्ध विचार और अशुद्ध आचार के साथ, अशुद्ध खान पान के साथ, अशुद्ध भावों के साथ, अशुद्ध मन के साथ, अशुद्ध वचन के साथ ये घर में एक साथ रहते कैसे हैं? तुम्हें डर नहीं लगता है? मालूम है आपको इनका भाव ठीक नहीं है, इनका मन ठीक नहीं है, इनका बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं पर रहते हो और मिले रहते हो। लगता है आप सब एक दूसरे का अशुद्धता का समर्थन करते जाते हो। इसीलिए आचार्य ने कहा तुम उत्तम सोच धर्म को समझो, शुद्धात्म तत्व को पाना है, मन वचन काय की शुभता के लिए कारणभूत आचार विचार, खान पान, रहन सहन को धारण करो शक्ति के अनुसार, और नहीं है तो मुनि बन करके, श्रमण बन करके शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करो। यही मुनि बनना ये कारण है। मुनि बनना ये क्या है? ये कारण सोच धर्म है। मुनियों ने जो उत्तम सोच धर्म को धारण किया वह कारण सोच धर्म है, और सिद्धत्व को और शुद्धत्व को प्राप्त करना ये कार्य सोच धर्म है। समझ में आ गया? कार्य ये कारण सोच धर्म है। शुद्धत्व के लिए और शुद्धत्व के लिए कारणभूत सोच धर्म मुनियों का होता है, श्रमणों का होता है। और मुनि का बनना और 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 28 मूलगुण, 25 मूलगुण और 36 मूलगुण आदि को धारण करने ये क्या है? कारण सोच धर्म है। और कार्य सोच धर्म क्या है? इनको धारण करके, संयम समिति आदि को धारण करके, महाव्रतों को धारण करके क्या करना? शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करना, सिद्धत्व को प्राप्त करना। ये क्या है? कार्य शौच धर्म है। जीवन में शुचिता रहेगी तो सब कुछ व्यवस्थित होगा। आचार में, विचार में, रहन सहन में, खान पान में, भावों में तुम्हारे भाव अच्छे रहेंगे, तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन आज ये बहुत दुर्लभ लगता है, भयानकता है। आचार्यों ने हम लोगों के मन वचन काय की जो प्रवृत्ति अशुद्ध में हो रही है, जो मलिनता है, उसको समाप्त करने के लिए उत्तम सोच धर्म को रखा है। आदमी इसको देखेगा तो भयभीत हो जाएगा और इससे बचने का प्रयास करेगा, तभी जाकर के शुद्धात्म तत्व को वह धारण कर पाएगा, तभी महाव्रतों को धारण कर पाएगा और उसका पालन कर पाएगा। इस अशुद्ध संसार से बचने का प्रयास करेगा, झूठ बोलना बंद करेगा, गलत विचार करना बंद करेगा, गलत आचार करना, गलत मानसिकता रखना बंद करेगा। यदि ये काम अपने शक्ति के अनुसार गृहस्थ भी धारण कर लेता है तो सांसारिक सुख प्राप्त कर लेता है। संसार में उनका जीवन आदर्श रहता है और वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वही मुनि बनता है। और मुनि बन करके उत्तम सोच धर्म को धारण कर लेता है। वह संसार से, अशुद्धता से मुक्त होकर के, मन के अशुद्ध मन, अशुद्ध वचन, अशुद्ध काय, शरीर, संसार, सब अशुद्धता से मुक्त होकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले